हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज था रीनीट का दिन। तो आज के ठीक एक हफ्ते पहले एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था। तो आज के दिन तो मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया था, मतलब संडे को। मैंने मंडे को डाउनलोड करा था। तो मेरा सेंटर वहीं पर था जहाँ से मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट करा था। इधर आकाश इंस्टीट्यूट है और इधर वो कॉलेज का गेट है जिधर मेरा सेंटर है। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक था और मतलब बहुत सारे होप्स थे दिल में कि जैसे मैं वहाँ पे खुशी खुशी रहती थी, खुशी खुशी गई थी वहाँ, बहुत अच्छा जर्नी रहा था मेरा। वैसा ही एग्ज़ाम भी अब अच्छा जाएगा, अच्छे नोट पर एंड होगा अब हर चीज़, ऐसा एक्सपेक्टेशंस था मेरा। अब अच्छे नोट पर एंड हो रहा है या बुरे पर, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी आंसर्स मिलाए नहीं। आंसर की अभी तक आया भी नहीं है। और बिगनिंग ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठी, उसके बाद मैं नहा धुलाकर पूजा वूजा कर रही थी। पूरा बहुत डर लग रहा था। रात भर तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लग रहा था ओ पेपर छूट गया, ओ मैं लेट से सेंटर की, ऐसे थॉट्स आ रहे थे। बट समहाउ रात बीत गई। फिर उसके बाद इतने में भी सब्र नहीं था। मैं बैठ के, मेरी दोस्त आने वाली थी, वही मुझे सेंटर लेकर गई थी। वो आने वाली थी 10:45 के आसपास और मैं 10:30 तक बैठकर 15 मिनट्स वाले वन शॉट लेक्चर्स देख रही थी कि बस कुछ छूट ना जाए। उसके बाद वो आई। फिर मैं उससे तक नहीं मिली थी 1 महीने से। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि मैं उससे 1 महीने ना मिलूँ। पर इस बार था कि जो है आखिरी है, फिर से मौका मिला है, ये वो जो भी था। तो फिर हम दोनों ने बातें की। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते से जा रहे थे सेंटर पर। तो रास्ते में जितने भी मंदिर आए सारे मंदिर चले गए हम दोनों। उसके बाद सेंटर पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक फ़ोटोग्राफ ही गायब है। अब मुझे पता है कि अटेंडेंस शीट में एक ही फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है, बट बोला जाता है 2 लेकर आने। तो अगर कहीं यूज़ आ ही जाए तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर वहाँ पे कोई फ़ोटो वाला शॉप भी नहीं था, एक ज़ेरोक्स वाला शॉप था। तो वहाँ जाके हमने फ़ोटो निकलवाया। तो फ़ोटो वॉज सो अगली, पता भी नहीं चल रहा था कि मैं हूँ या कोई और है। और फ़ोटो गिरा कहाँ था? मेरे घर के पास वाले मंदिर में। उसके बाद वो फ़ोटो मिला कब? वो मेरी मम्मी शाम में मंदिर गई तो उन्हें आकर एक लड़का बोल कर दे रहा है कि आपकी बेटी का फ़ोटो गिरा हुआ था। ऐसा था। मैं कुछ करने जाऊँ और मेरे साथ कुछ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आधा तो मैं वहीं पर नर्वस हो गई थी। उसके बाद मैं अंदर गई। उसके बाद वहाँ जहाँ बायोमेट्रिक वाला होता है तो वहाँ मैं गई। वहाँ 15 मिनट तक उन्होंने मेरा फिंगर इम्प्रेशन लेते रही पर हो ही नहीं रहा था। फिर वो मुझे बोलती है कि मैं स्किन डैमेज लिख दूँ क्या? तो मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो आप मुझे 2 घंटे खड़े कर दो, पर ऐसा मत लिखो। फिर समहाउ ऐसा हो गया था। 20 मिनट्स के बाद फाइनली हो गया था। फिर उसके बाद मैं क्लास गई तो मुझे लगा था कि सेंटर अलग है तो लोग भी अलग होंगे, पर समहाउ वहाँ पर जो पिछले सेंटर में लोग थे वही वाले लोग इस सेंटर पर भी थे। बस सेंटर बदला हुआ था, बाकी स्टूडेंट सारे सेम थे। और पिछले एग्ज़ाम में एक बेंच पर 2 थे, बट इस बार एक बेंच पर 1 ही थे। तो हमारे क्लास में ऐसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे बेंचेस। तो मैं लास्ट ब्लॉक के फर्स्ट बेंच पर थी। और उसके बाद मेरे बगल में जो बैठे थे भैया, वो 3rd या 4th रो में थे। तो वो मुझे देखकर बोल रहे ओ तुम फिर से आई हो। और मैं भी पूरा खुश हो, चलो कोई तो पुराना जान पहचान का मिल गया। फिर ही वाज पिछले बार तो पेपर अच्छा गया था पर कैंसिल हो गया, ये वो। आई वाज हाँ। फिर उसके बाद जब तक पेपर नहीं मिला तब तक सब कोई एक दूसरे को ही देख रहा था, क्योंकि काइंड ऑफ एक बार ही मिल लिया था लोगों ने, पर जान पहचान तो हो ही जाता है। तो फिर बातें हो रही थी। फिर आया पेपर मिलने का टाइम। तो फिर जैसे ही वो सील खोले जा रहा था तो इतने सारे वीडियोस वायरल हुए पड़े थे यूट्यूब और इंस्टा पर कि पेपर लीक हो गया। मैंने तो सोच लिया था गलती से अगर रैपर पिंक या रेड हुआ तो मैं तो पेपर अटेम्प्ट भी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद वो एक बॉक्स से उन्होंने निकाला, फिर उसके बाद एक रैपर से निकाला, उसके बाद एक कार्डबोर्ड था, फिर उसके अंदर से निकल कर आया हम लोगों का पेपर और वो ग्रीन कलर में था। तो उसमें आई वाज चलो वो तो नहीं है पेपर। फिर मुझे लगा नहीं, अगर किसी रिवर का नाम हुआ तो वो भी तो देखना है। फिर जब पेपर मिला तो सबसे पहले मैंने वो प्रिंटिंग प्रेस वाला नाम देखा, तो किसी भी रिवर का नाम नहीं था, कुछ एस से था, याद नहीं है। फिर उसके बाद हमने OMR भरा,
लाइक हमें बोला गया था कि OMR बहुत ध्यान से भरना। एक पॉइंट ऐसा है, मुझे लगा कि मैंने तो OMR ही गलत भर दिया, पर नहीं, मैंने गलत नहीं भरा था। फिर उसके बाद मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया एज यूजुअल, तो बहुत स्मूथली बनता गया। फिर केमिस्ट्री पर गई मैं, तो 1-2 क्वेश्चंस पर मैं अटक रही थी, फिर वो भी सॉल्व होता गया। फिर फिज़िक्स में ग्रेटफुली मेरे साथ हुआ क्या, लाइक जब मैंने पहला क्वेश्चन खोला तो मेरा पहला क्वेश्चन वो वाला था जो रेज़ के बारे में था कि कैंसर ट्रीटमेंट किससे होता है, खाना गर्म, ये वो दिस दैट, जो माइक्रोवेव वगैरह वाला क्वेश्चन था। तो आई वाज लाइक ओ ये भी अच्छा, तो लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि वो फिज़िक्स भी ईजी है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद तो मैं बस करते गई, आंसर आ ही नहीं रहा है। मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, लाइक जे मेंस तक के क्वेश्चंस बना कर गई थी, बट स्टिल इतना हो गया था कि लाइक बन ही नहीं रहा है। तो उसमें क्या ही कर सकते थे। फिर मैंने सोचा लगता है मेरा ही पेपर ख़राब गया। फिर वहाँ जो इन्विजिलेटर थे, वो जो एक NTA का वो होता है जिसमें 3-4 बच्चों से ही साइन लिया जाता है, तो वो अचानक से मेरे पास आ गया। मुझे लगा मेरा साइन क्यों ले रहे तो नंबर क्यों ले रहे। फिर मैंने नोटिस किया वो जो शीट होता है जो कार्डबोर्ड में रहता है, वो कार्डबोर्ड पर साइन ले रहे। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि पेपर कैसा है, पिछले बार के कंपैरिजन में कैसा है। अब मैं सोच रही हूँ मुझे पता चले कैसा है तब तो मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे तो हार्ड लग रहा है। अगर मैं हार्ड बोल दूँगी तो फिर तो वो मन में सोचेंगे ना पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसा ही बोलते हैं। तो मैंने उन्हें बोला हाँ पिछले बार जैसा ही है, मॉडरेट ही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं लग रहा था पेपर। तो ऐसा था मेरा दिन। उसके बाद मैंने पेपर ख़त्म कर लिया, और ख़त्म भी नहीं हो रहा था, लाइक 15 मिनट उन्होंने बढ़ाया था, तो एग्जैक्ट इतना बढ़ाया था कि बच्चे के पास एक्स्ट्रा टाइम बचे ही ना, चेक करने का टाइम बचे ही ना, वो बस करता ही रहे पेपर। फिर उसके बाद पेपर ख़त्म हुआ, तो फिर हम लोग निकल रहे थे बाहर, तो इतना भीड़ था सेंटर के बाहर। लाइक एक बच्चा तो, इधर रोड है, इधर एक गटर खुला था, तो वहाँ एक अंकल खड़े भी थे कि लाइक उधर से मत जाना, और वो बच्चा उसी में गिर गया। और उसके बाद वो तो गिरा, फिर वो जो गटर के पानी के छींटे थे वो मेरे ऊपर भी आ गए। तो लाइक थोड़ा तो दिमाग ख़राब हुआ, पर ठीक है, मैं नहीं गिरी थी, आई वॉज ग्रेटफुल। सॉरी। तो फिर मैं निकली, फिर मैं खोज रही हूँ अपनी दोस्त को, वो खुद ही इतनी छोटी सी है, फिर उसे ऐसे ऐसे खोज रही हूँ, पर उसने मुझे बोला था कि जहाँ मैं छोड़ के जाऊँगी वहीं पर मिलूँगी तुम्हें। फिर मैंने उधर देखा, फिर मैं ऐसे पूरा वेव कर रही हूँ, दीक्षा। फिर वो पूरा खुश, मैं पूरा खुश। फिर उसके बाद हमें तो निकलते ही 15 मिनट लग गया था, रास्ते से इतना ट्रैफिक था। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा, फिर बताया कि हाँ ठीक ही ठाक पेपर था। अब पेपर कैसा था ये तो मुझे तब तक भी नहीं पता चल रहा था कि पेपर एक्चुअली में हार्ड था या सिर्फ मुझे हार्ड लगा। फिर मैं आई तो मुझे पता चला कि नहीं, लाइक पेपर हार्ड था, सिर्फ मुझे नहीं लगा। फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर ही चली गई थी। फिर मैं आई, फिर मैंने लाइक अभी तक आंसर्स मिलाए नहीं है, और शायद मैं अभी मिलाऊंगी भी नहीं, क्योंकि थक चुका है इंसान। लाइक नीट दो, फिर री नीट दो, और मेरा तो और अलग केस था, पहले नीट दो, फिर कॉलेज का एग्ज़ाम दो, फिर से री नीट दो। लाइक एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम देते रहो, और दोस्तों को बोलो कि मेरा तो एग्ज़ाम है, तो वो बोलेंगे तुम्हारा तो जब देखो तब एग्ज़ाम ही चलते रहता है। सच में ही चलते रहता है यार। तो बस दैट्स इट, आज का दिन ऐसा ही था। थैंक यू।